बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हवेलियाँ के करीब जो एक वाक़या या हवेलियाँ के अंदर अमीर मुआविया चौक के अंदर जो वाक़या पेश आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से और KP हुकूमत की तरफ से। ये आपको हवेलियाँ जो है ये एबटाबाद KPK में आता है, तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ पे जो रिसेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है और वहाँ पे सिचुएशन क्या है और ये वाक़या क्या और क्यों पेश आया। जैसा कि आप सबको पता है कि TLP एक दहशतगर्द सी जमात है। इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी इनके अंदर कूट कूट कर भरी गई है और इनके जो मरहूम थे उन्होंने भी इनको यही सिखाया है कि जी इस्लाम एक ऐसी ये सियासत करते हैं एक ऐसे पॉइंट पे कि जहाँ से कोई हर मुसलमान जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो उन्होंने इनको सिखाया है कि आपने एक ऐसे पॉइंट पे सियासत करनी है कि हर कोई बंदा आपके साथ चले और जो आपके ख़िलाफ़ हो उसको काफिर बनाने में या गद्दार बनाने में आपको आसानी हो। आपने सिर्फ एक दफ़ा कहना है कि देखें जी ये हमारे साथ नहीं चल रहा, ये काफिर है, और लोगों ने उसको पकड़ लेना है। और फिर हमने देखा कि श्रीलंका मैनेजर का जो इन्होंने हाल किया, और इनको बड़ी देर पहले ही लगाम डाल लेनी चाहिए थी। जो शेख रशीद ने एक इंदिया दिया था कि इनको हम जो है वो कलअदम कर देंगे, वो भी नहीं हो सकी। और अगर इनको दाता साहब में जो वाक़या पेश आया, दाता साहब से देखें बढ़ के और मस्जिद अल्लाह ताला के घर से बढ़ के मस्जिद जो दाता साहब के साथ लिंक है उस मस्जिद में जो हुल्लड़बाजी की गई, अगर वहीं पे उनका लगाम डाल लिया जाता तो आज इस मुकद्दस जो है वो मौजू के ऊपर इस तरह से वाक़या पेश ना आता। वाक़या ये है कि जी 12 रबीउल अव्वल जो कि संडे को था, इन्होंने तहरीक लब्बैक ने वहाँ पे एक छोटा सा जलसा किया, जबकि वहाँ पे जलसा करना बैन है और उसकी ख़ास वजह है। अब आप ये लोग कहते हैं कि जी ये इस्लाम का नाम तो हम कहीं भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ या कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि जहाँ पे आप हर कोई मुसलमान वहाँ पे रह रहा है। अब वहाँ पे जो उस क्राइटेरिया है, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि 1997-98 में एक मुआहदा हुआ था कि चूँकि वहाँ पे अहले हदीस भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाई लेवल का तसादुम हुआ था और बड़ी जाने गई थी। तो वहाँ पे वहाँ की कमेटी और वहाँ के मसलक के सारे लोगों ने मिलकर और KP हुकूमत ने मिलकर वहाँ पे अमन मुआहदा करवाया था कि जी आज के बाद यहाँ इस पॉइंट पर या इस चौक में कोई बंदा रैली नहीं निकालेगा, कोई बंदा किसी मसलक का भी हो वो जलसा नहीं कर सकेगा। तो उसके ऊपर अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी सारों ने यानी मिल के अहले हदीस इन सारों ने मिल के दस्तखत किए थे। इनके जो बड़े उलमा इकराम हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो यही बताते हैं। लेकिन अब हुआ कुछ ये, चूँकि खिलाफ कानून जाकर इन्होंने वहाँ पे जलसा किया 12 रबीउल अव्वल को, ठीक है जी जलसा हो गया। वहाँ पे थोड़ी बहुत उन्होंने जो है वो उनको तंग किया या थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने मद्देनज़र रखा जो KP हुकूमत है वहाँ पे KP पुलिस ने, FC पुलिस ने और KP पुलिस ने वहाँ पे थोड़ी बहुत कार्रवाई की कि जी आप यहाँ पे ना करें। लेकिन खैर वो जलसा हो गया, वहाँ पे जो है वो महफिल हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की बात हुई कि जी देखें हमने कर लिया है, आप लोग हमें यहाँ पे करने नहीं दे रहे थे, हमने जलसा कर लिया है। अब उन्होंने कहा कि देखें आपने हमारा मुआहदा जो है वो ख़राब हो गया है, हमारा मुआहदा जो है वो आपने तोड़ा है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो आपको पता है ज़िद पे जिस पे अड़ जाएँ। तो इन्होंने कहा कि जी हम 16 अक्टूबर को जो है वो बड़ा जलसा यहाँ पे करेंगे। हालांकि वो KP हुकूमत इनको मुसलसल रोकती रही कि आप यहाँ पे जलसा ना करें, यहाँ पे काम ख़राब होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हम बड़ा जलसा करेंगे। साद रिजवी साहब ने वहाँ पे जलसा किया और जलसा करके वो वापस आए तो वहाँ पे तसादुम शुरू हो गया पुलिस और TLP के दरमियान। तसादुम होता रहा। अभी फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि 6-7 जो TLP के लोग और 6-7 पुलिस वाले वो मर गए हैं। अब उनकी जाने किसके सर हैं ये किसी को आइडिया नहीं है। और ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताता रहा हूँ, ये इंतहा पसंदी आपको एक बड़े बुरे जो है वो हालात पैदा करेगी, बड़े बुरे हालात की तरफ लेके जाएगी। इनको अभी भी रोक लिया जाए तो फ़ायदा है, अभी भी इनको लगाम डाल ली जाए तो इसमें मुल्क का ही फ़ायदा है। और अगर इनके साथ मिलकर बात कर ली जाए तब भी इसका सलूशन निकल सकता है। और इनकी क़यादत को भी सोचना चाहिए, 2-4 लोग इनके पीछे हैं तो इनको सोचना चाहिए कि यार हम इन लोगों की जो जाने पिछली दफ़ा गई थी, एक वाक़या हुआ था उस पर जो जाने गए थे उनका कौन अजाला करेगा। तो ये बात इनको भी सोचनी चाहिए कि जो लोग हमारे पीछे चलते हैं उनका क्या कसूर है बेचारे। हम उधर से निकल जाते हैं, भाग आते हैं और पीछे से लोग जो हैं वो जाने देते रहते हैं। तो इनको खुद भी सोचना चाहिए। मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।